एक दिन तुम भी ये सीख जाओगे कि जिंदगी में दुखी होने, उदास होने, निराश होने से कुछ नहीं मिलता। एक दिन सीख जाओगे कि कैसे अपने आप से पूरे दिन, हर वक्त प्यार किया जाता है। एक दिन जान जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा नहीं। आज दुखी हो, उदास हो, कौन सी नई बात है। हर दूसरा आदमी है, या यूं कहें हर आदमी है उदास, जिंदगी से दुखी, निराश, परेशान। पर यार, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि तुम्हारा किसी ने दिल तोड़ा या तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ छोड़ा। कोई बात नहीं, तुम अभी भी नहीं हारे हो। तुम खड़े हो सकते हो, लड़ सकते हो जिंदगी में, फिर आगे बढ़ सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम अपने को खुशकिस्मत मान सकते हो। सोच में पड़ गए ना कि तुम्हारे जैसा बदनसीब आखिर क्या है तुम्हारे पास। नहीं, तुम बदनसीब नहीं हो, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे पास अभी भी जिंदगी है, तुम्हारे पास अभी भी दिमाग है। जब तुम्हारा दिमाग ये सोच सकता है कि तुम बदनसीब हो, तो क्या ये नहीं सोच सकता कि तुम खुशनसीब हो? अब तुम कहोगे, यार बदनसीबी के इस पहाड़ी पर खड़े होकर मैं अपने को खुशनसीब कैसे कहूं? अरे भाई, कह सकते हो, तुम बदनसीबी के उस पहाड़ी पर खड़े हो, ये तुम्हारी बदनसीबी है, लेकिन तुम उस पहाड़ी से नीचे नहीं गिरे, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। अभी भी तुम्हारा दिल धड़क रहा है, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। अभी भी तुम जिंदा हो, ये खुशनसीबी है। तुम स्वस्थ हो, इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़े हो, आखिर उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोई लर्निंग तो है ना। असफलता की जिस चोटी पर तुम खड़े हो, उतनी लंबी चोटी पे चढ़ते चढ़ते कितना अनुभव हुआ है तुम्हें। क्यों भूल रहे हो? अनुभव का ये खजाना तुम्हें सफलता की चोटी पे भी पहुंचा सकता है। अनुभव का ये खजाना वो सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। अरे देखो ना, कितनी वजहें हैं तुम्हारे पास आज अभी इसी वक्त खुश हो जाने की, और दुखी होने की क्या वजह है? किसी ने दिल तोड़ दिया, जॉब छूट गई, या बिजनेस में लॉस हो गया, बीवी चली गई, या किसी ने डांट दी, किसी ने इंसल्ट कर दी, या तुम किसी की इंसल्ट करके आ गए। कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या कर्जा चढ़ गया, कोई बीमारी हो गई या कोई अपना चला गया। देखो यार, ये जिंदगी है, इस जिंदगी में ये सब तो होते ही रहता है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। खुश होने की बात बस इतनी है कि तुम जिंदा हो, तुम स्वस्थ हो, तुम अभी भी सांसें ले रहे हो, तुम्हारा दिमाग अभी भी चल रहा है, तुम अभी भी नए अवसर को ढूंढ सकते हो। अगर एक नौकरी चली गई है, एक बिजनेस में घाटा हो गया है, कर्जा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्काई इज द लिमिट। तुम नया सोचो, नया क्रिएट करो, अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास शुरुआत से फिर शुरू करने की। हिम्मत है तुम्हारे पास शुरुआत से फिर शुरू करने की। जानते हो, जितनी बार भी तुम हारते हो, तुम सिर्फ हारते नहीं, तुम एक स्टेप आगे बढ़ते हो। तुम्हारा एक्सपीरियंस एक स्टेप और ज्यादा हो जाता है, और वो अनुभव का एक कदम तुम्हें तुम्हारी सफलता के एक कदम पास ले जाता है। कई बार भी असफल हो, कई बार भी गिरो, लेकिन बस उठकर खड़े होना ना भूलना, क्योंकि विजेता वही होता है जो हार नहीं मानता। विजेता वही बनता है जिसने आखिरी बार एक और कोशिश कर ली। बस विजेता होने का ना कोई सीक्रेट है, ना कोई ट्रिक। बस कोशिश करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ।
यही है सफलता का सूत्र। हर बार अपने को सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, अपने स्किल को बढ़ाते जाओ, अपने आप को सुधारते जाओ। सफलता हर हाल में तुम्हारे पास होगी। हार जाओ तभी भी हार मानो मत। खड़े हो, फिर लड़ो, तब तक लड़ो जब तक अपने आप को हरा न दो, जब तक अपने आप से जीत न जाओ। क्योंकि तुम विजेता हो, तुम जीतने के लिए ही पैदा हुए हो। बस तुम्हारी हार, तुम्हारी असफलता, तुम्हारा दुख तुम्हारी परीक्षा है। अरे बैठो ना इस एग्जाम में। इस एग्जाम के लिए तुम तैयार हो। इस एग्जाम में करना सिर्फ इतना है कि तुम्हें बस एक नई शुरुआत करनी है। और तुम कर सकते हो यार, तुम्हारा दिमाग कितना शार्प है। अगर तुम इस समय तेजी से दौड़ नहीं सकते तो वॉक ही कर लो। वॉक नहीं कर सकते तो और धीरे धीरे टहल लो। उतना भी नहीं टहल सकते तो यार क्रॉलिंग कर लो, रेंग लो, लेकिन अपनी जगह से आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आगे बढ़ जाओगे तो कुछ नए अनुभव मिलेंगे, जीतने की कोई नई स्ट्रैटेजी मिलेगी। और अगर उसी जगह पे रुके रहोगे तो तुम्हें नेगेटिविटी घेर लेगी। तुम्हें पता है हमारे अंदर दो तरह के भेड़िए होते हैं। हर इंसान में दो तरह के भेड़िए होते हैं। एक वो जिसमें जेलसी है, दुख है, नफरत है, ईर्ष्या है। और दूसरा वो भेड़िया जिसमें प्यार है, जीत है, ताकत है, मोटिवेशन है। अब तुम ये पूछो कि इन दोनों भेड़ियों में से जीतेगा कौन? क्योंकि ये दोनों भेड़िए हमेशा आपस में झगड़ते हैं, लड़ते रहते हैं। तो जीतता कौन है? जीतता वो है जिस भेड़िए को तुम खाना खिलाओ। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, किस भेड़िए को तुम जिताना चाहते हो। अपने आप को विजेता बनाना या अपने आप को हरा देना तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम जीत सकते हो, हर हाल में जीत सकते हो। शर्त बस एक है, हार कभी मानना मत। नेवर गिव अप।